गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र कुमार मौर्य। आज मैं आपको आज के लेक्चर में मैं आपको लेट का यूज पढ़ाने वाला हूं। आई एम गोइंग टू टीच यू द यूज ऑफ लेट। लेट एक वर्ब है, क्रिया की तरह से कार्य होता है इसका, और ये वर्ब की तरह है। इसका अर्थ निकलता है दो या दीजिए। और ये आज मैं आपको अभी पहले पार्ट में इंपरेटिव पर आधारित सेंटेंस पढ़ाने जा रहा हूं। आइए देखते हैं इसमें क्या है। कंस्ट्रक्शन इसका मैंने लिखा, लेट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म देन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेट के बाद पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है ये मैं पहले अभी आपको पढ़ा चुका हूं, फिर भी मैं बता दे रहा हूं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे या किसको का जवाब देता है, ये लिविंग होता है, सजीव होता है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या का जवाब देता है, और ये नॉन लिविंग होता है, निर्जीव होता है। जैसे आया मुझे यह किताब पढ़ने दो, तो देख रहे हैं सेंटेंस के लास्ट में यह दो आया है या दीजिए आया। जैसे आ गया मुझे यह किताब पढ़ने दीजिए, तो दो या दीजिए के लिए हम यहाँ पे लगा रहे हैं लेट। पहले लेट लिख दिया, फिर किसको पढ़ने दीजिए, मी, लेट मी, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया रीड, लेट मी रीड। अब क्या पढ़ने दीजिए, यह किताब, तो यह किताब जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। लेट मी रीड दिस बुक। नेक्स्ट है मुझे बोलने दो, दूसरा सेंटेंस है। अब इसमें फिर आया सेंटेंस के आखिरी में दो या दीजिए आया, तो इस दो या दीजिए के लिए हम लेट लगा रहे हैं, लेट मी स्पीक। उसी तरह से मुझे बैठने दो, लेट मी सिट हियर। मुझे जाने दो, लेट मी गो। मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप। मुझे पढ़ने दो, लेट मी स्टडी। तो इस तरह से लेट मीन्स दो या दीजिए। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अगला एग्जांपल हम लेट का दे रहे हैं, और ये याद रखिएगा कि लेट वहीं यूज करना है जहां पे हम किसी सामने वाले से परमिशन मांग रहे हैं, अलाउ करने के लिए कह रहे हैं कि मुझे ये काम करने के लिए अलाउ कर दीजिए। जैसे मैंने कहा आज उसे घर जाने दीजिए, अर्थात उसे जाने के लिए अलाउ कर दीजिए। वो आपसे परमिशन मांग रहा है कि उसे घर जाने के लिए अलाउ कर दीजिए, जाने दीजिए। तो यहाँ पे दीजिए शब्द के लिए हम लेट का यूज कर रहे हैं, लेट हिम गो होम टुडे। नेक्स्ट है यहां किसी को मत बैठने दीजिएगा, तो अब यहां पे मना किया जा रहा है, नेगेटिव आ गया, तो मना करने के लिए आप डोंट लगा रहे हैं, डोंट लेट एनीवन सिट हियर। यहां किसी को मत बैठने दीजिएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं लेट नो वन, एनी को हटा के नो भी लगा सकते हैं, लेट नो वन सिट हियर। नेक्स्ट है अगला एग्जांपल, मुझे सोने दो, तो लेट मी स्लीप। उसी तरह से आया मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले। तो अब यहां पर मैंने एक एग्जांपल दिया जो कि अलग है और ये लेट से शुरू नहीं होगा। देखिए मुझे एक गिलास पानी दो, अब इसमें भी दो शब्द आया है, या दीजिए शब्द आया है, लेकिन यहां पे हम लेट का यूज नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर याद रखिएगा, जब भी हम लेट का यूज कर रहे हैं तो दो या दीजिए से पहले कोई वर्ब आनी चाहिए, कोई क्रिया आनी चाहिए। जैसे बोलने दीजिए, पढ़ने दीजिए, जाने दीजिए, सोने दीजिए, बैठने दीजिए। जैसे यहाँ पे बैठने दीजिए, यहाँ पे है सोने दो, खाने दो, बोलने दो। तो ये चीजें जो है यहाँ पर दो से पहले या दीजिए से पहले कोई वर्ब आ रही है, किसी क्रिया को हम करने के लिए हम कह रहे हैं कि ये मुझे अलाउ कर दीजिए ये काम करने के लिए। लेकिन यहां पर क्या है, मुझे एक गिलास पानी दो, तो यहाँ पे कोई काम करने के लिए हम अलाउ करने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम कोई चीज मांग रहे हैं। तो जब यहाँ याद रखिएगा दो से पहले या दीजिए से पहले अगर कोई नाउन है, पानी क्या है, एक वस्तु है, कोई नाउन है, तो आप यहाँ पे दो या दीजिए के लिए गिव लगाइएगा। जैसे मुझे एक किताब दो, गिव मी अ बुक। मुझे एक कलम दो, गिव मी अ पेन। मुझे एक मोबाइल दो, गिव मी अ मोबाइल, गिव मी अ लैपटॉप। मुझे कुछ खाने को दो, गिव मी समथिंग फॉर ईटिंग या टू ईट। तो वहां पे गिव लगाना है जब दो या दीजिए से पहले कोई नाउन दिया रहे, कोई वस्तु दिया रहे। और जब दो या दीजिए से पहले कोई वर्ब है, सोने दो, बैठने दो, बोलने दो, जाने दो, पढ़ने दो, लिखने दो, तो यहां पर हम लेट लगाएंगे। तो आई थिंक आपको लेट की आपको समझ में आ गया होगा कि लेट का कहां यूज करना है। लेट का अर्थ होता है दीजिए या दो। अब हम लेट के कुछ और पार्ट्स भी पढ़ाएंगे, ये इंपेरेटिव बेस था। अब अगला पार्ट हम सीखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, लेट का दूसरा पार्ट लेट्स आज हम पढ़ेंगे। इसी में लेटस को ही शॉर्ट में हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लेट्स बोलते हैं, लेटस को ही शॉर्ट में कहते हैं।
और ये तब हम यूज करते हैं जब हम किसी के सामने अपना कोई प्रपोजल रख रहे हो, अपना कोई प्रस्ताव या अपना कोई सजेशन दे रहे हो, सुझाव दे रहे हो कि चलो आज ये काम करते हैं। तो जब हम सामने वाले आपके सामने जब हम कहेंगे कि चलो आज कहीं घूमने चलें, चलो आज इस कमरे को सजाएं, या चलो आज अपने कुछ अच्छा काम करें, या चलो आज सिनेमा देखने चलें, या चलो आज कहीं पिकनिक पे चलें, तो ये चीज मैंने आपके सामने एक अपना प्रपोजल रखा, एक प्रस्ताव रखा। अगर आपको मंजूर होगा, अगर आप एक्सेप्ट करेंगे, तो मैं और आप मिलके सब हम लोग वहां पे मैं और आप मिलके हम बन जाएंगे और हम लोग ये काम को मिलके करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में हम लेट्स की जरूरत पड़ती है और इसका कंस्ट्रक्शन है लेट्स प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल नंबर 1 मैंने लिखा आओ उसका दिन खुशियों से भर दें। तो लेट्स मेक हिज डे। मेक हिज डे का मतलब ये इडियम है, उसका दिन खुशियों से भरना, किसी का दिन बनाने का मतलब खुशियों से भर देना। इसी तरह से दूसरा मैंने एग्जांपल दिया चलो अब चलें, तो लेट्स मूव नाउ या लेट्स गो नाउ भी कह सकते हैं, लेट्स गो नाउ, लेट्स मूव नाउ। इसी तरह से आओ दीप जलाएं, तो क्या लिखेंगे लेट्स लाइट द लैम्प। उसी तरह से आया चलो अब अपना कार्यक्रम शुरू करें, लेट्स स्टार्ट आवर प्रोग्राम। उसी तरह से आया चलो कोई गेम खेलें, लेट्स प्ले अ गेम टुडे। तो इस तरह से हम लेट्स का यूज वहां पे करते हैं जब हम सामने वाले के लिए, माने सामने वाले आपके सामने जब मैंने कोई फर्स्ट पर्सन ने सेकंड पर्सन के सामने कोई अपना प्रस्ताव रखा या कोई सुझाव रखा और सब मिलके करेंगे। चलो आज एक नया पेड़ लगाएं, तो लेट्स प्लांट अ न्यू ट्री। तो इस तरह से अभी जैसे आया चलो कहीं सिनेमा देखने चलें, लेट्स गो टू वॉच अ मूवी। चलो आज क्रिकेट खेलने चलें, लेट्स गो टू प्ले अ क्रिकेट टुडे। तो लेट्स की जरूरत वहां पड़ती है जहां मिलके आप फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन सब मिलके उस काम को करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये लेट का दूसरा पार्ट था। अब मैं लेट का तीसरा पार्ट पढ़ाऊंगा जो सेंटेंस बेस्ड होगा, टेंस बेस्ड होगा। लेट का मैं तीसरा पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं जो कि टेंस बेस्ड है, टेंस पर आधारित है। सेंटेंस में आया जैसे तुम मुझे क्यों नहीं बोलने देते हो। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट पे है, ता है ती है। और याद रखिएगा लेट का तभी जरूरत है जब सेंटेंस के लास्ट में देना शब्द आएगा, देते हो। देखो, और देते हो से पहले बोलने भी कोई क्रिया भी आनी चाहिए, जैसे बोलने देते हैं, अर्थात बोलने के लिए तुम मुझे क्यों नहीं अलाउ करते हो। उसी जैसे कल मेरे पापा मुझे वहां नहीं जाने दिए, तो जाने के लिए मुझे उन्होंने अलाउ नहीं किया, तो दिए शब्द आना चाहिए। तो यही लेट की पहचान है कि इसमें लेट की जरूरत है। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, व्हाई डू यू नॉट लेट मी स्पीक। तो यहाँ पे लेट का अर्थ क्या है, देते हो। व्हाई डू यू नॉट लेट मी स्पीक। वैसे आया कल मेरे पापा मुझे वहां नहीं जाने दिए, दिए शब्द आ गया और दिए से पहले जाने नहीं दिए, अर्थात मुझे जाने के लिए अलाउ नहीं किए। तो यहाँ पे देना शब्द के लिए हम लेट की जरूरत है। और ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, माय फादर डिड नॉट। डिड नॉट इसलिए लग रहा है क्योंकि ये बात बीत गई है, सिंपल पास्ट टेंस है। माय फादर डिड नॉट लेट मी गो देयर यस्टरडे। अगला सेंटेंस है मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर यहां नहीं बैठने दूंगा। गागेगी आ गया, देना शब्द आया, ये फ्यूचर है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, सिंपल फ्यूचर। तो आई विल नॉट लेट यू सिट हियर एट एनी कॉस्ट। तो यहां पर लेट मेन वर्ब है, लेट का अर्थ है यहां पे देना या दीजिए के लिए। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल नंबर 4, अब मेरी मम्मी मुझे मोबाइल चलाने देती हैं। तो नाउ माय मदर लेट्स मी यूज मोबाइल। अब यहां पे देख रहे हैं देती हैं शब्द आया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, देना के लिए हम लेट का यूज कर रहे हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर है, मदर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए वर्ब में एस बी जोड़ रहे हैं, लेट्स मी यूज मोबाइल। अभी भाई अगर नेगेटिव आ जाए, अब मेरी मम्मी मुझे मोबाइल नहीं चलाने देती हैं, तो माय मदर डज नॉट। अब यहाँ पे क्या लग जाएगा, डज नॉट लेट मी यूज मोबाइल। तो लेट यहाँ पर मेन वर्ब की तरह यूज किया जा रहा है। उसी तरह से आया अगला सेंटेंस, मम्मी देखो अदिति मुझे पढ़ने नहीं दे रही है। तो अब देखिए दे रही है, कॉन्टिन्यूअस आ गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो पहले लिखेंगे मम्मी लुक अदिति इज नॉट लेटिंग मी स्टडी। तो अब कॉन्टिन्यूअस आ गया, इसीलिए हम लेट में आईएनजी जोड़ रहे हैं, और जब आईएनजी जोड़ेंगे तो ये डबल टी हो जाएगा, लेटिंग मी रीड या लेटिंग मी स्टडी। नेक्स्ट है आज वह मुझे सोने नहीं दिया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव लगाते हैं और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म।
तो लेट का तीनों फॉर्म यही रहता है, लेट लेट लेट। तो यहाँ पे इसको थर्ड फॉर्म समझना है। तो ही हैज नॉट लेट मी स्लीप टुडे, आज वह मुझे सोने नहीं दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये लेट का यूज था, आपका टेंस बेस्ड रहा। अब मैं लेट का एक छोटा सा और पार्ट है उसको भी बता देता हूं। डियर स्टूडेंट्स, लेट के ही पार्ट में मैं आपको आज लेट अलोन भी पढ़ा रहा हूं। इसी में लेट के साथ अगर अलोन जुड़ जाए तो लेट अलोन का अर्थ बदल जाएगा। अब यहां पर इसकी मीनिंग हो जाएगी तो छोड़िए या तो दूर की बात है। जैसे नंबर 1 आया, अखबार तो छोड़िए, कुछ लोग किताबें भी नहीं पढ़ते हैं। तो ये याद रखिएगा, लेट अलोन का जो यूज होता है वो हमेशा नेगेटिव सेंटेंस के बाद यूज किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस पहले लिख लेंगे, बोल लेंगे, उसके बाद लेट अलोन का यूज करेंगे। तो जैसे आया, कुछ लोग किताबें भी नहीं पढ़ते हैं, पहले इस नेगेटिव सेंटेंस को आगे बोल लीजिए, लिख लीजिए। सम पीपल डोंट रीड इवन बुक्स, लेट अलोन न्यूज़पेपर। लेट अलोन मीन्स तो छोड़िए या तो दूर की बात है, अखबार तो छोड़िए, कुछ लोग किताबें भी नहीं पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कार तो दूर की बात है, वह एक बाइक भी नहीं खरीद सकता है। तो ही कांट परचेज इवन अ बाइक, लेट अलोन अ कार। तो यहां पे पहले हम नेगेटिव सेंटेंस लिख लिए, ही कांट परचेज या ही कांट बाय इवन अ बाइक, लेट अलोन अ कार। नेक्स्ट है, चाय तो छोड़िए, वह मुझे पानी के लिए भी नहीं पूछा। तो ही डिड नॉट ऑफर मी इवन वाटर, लेट अलोन टी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से आया, जैसे अंग्रेजी तो छोड़िए, वह हिंदी भी नहीं बोल सकता है। तो ही कांट स्पीक इवन हिंदी, लेट अलोन इंग्लिश। वह हिंदी भी नहीं बोल सकता है, इंग्लिश तो दूर की बात है, माने वह हिंदी भी अच्छे से नहीं बोल सकता है। तो ही कांट स्पीक इवन हिंदी प्रॉपरली, लेट अलोन टी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा लेट अलोन का यूज। जब भी इस तरह के सेंटेंस आए, जैसे मांस तो दूर की बात है, वह अंडा भी नहीं खाता है, तो ही डज नॉट ईट इवन एग्स, लेट अलोन मीट। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंस आएंगे, तो छोड़िए तो दूर की बात है, तो वहां पे लेट अलोन की जरूरत पड़ती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मेनी मेनी थैंक्स, कीप वॉचिंग। और आगे भी हम आपको बहुत सारी चीजें, यूजफुल चीजें आपको देते रहेंगे। और बी stay safe, stay healthy, stay happy. My good wishes are always with you. Thank you.